शांगला में बिशाम के करीब खुदकुश धमाका, 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद जाँ बहक। मुखालिफ सिम से आने वाली गाड़ी चीनी बाशिंदों की वैन से टकरा गई। धमाका गाड़ियों के टकराने के बाद हुआ। चीनी बाशिंदों की वैन खाई में जा गिरी। DIG मालाकन के मुताबिक गाड़ी इस्लामाबाद से कोहिस्तान जा रही थी। चीनी सफारत खाने की मजम्मत, दोनों मुल्कों के मुतासरीन से इज़हार अफसोस। पाकिस्तानी हुकाम से हमले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। कहा कि पाकिस्तान में चीनी शहरी और कंपनियां मकामी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गहरी तवज्जो मरकूज रखें। शांगला खुदकुश धमाके में चीनी बाशिंदों की हलाकत के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी सफारत खाने पहुँच गए। चीनी सफीर से मुलाकात, चीनी बाशिंदों की हलाकत पर इजहार ताज़ियत। मुलव्वस अनासर के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी चीनी सफारत खाने का दौरा। चीनी सफीर को रेस्क्यू ऑपरेशन से आगाह किया। हलाकतों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। तुर्बत पाकिस्तान नेवल बेस PNS सिद्दीक पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने रात की तारीख में नेवल बेस में घुसने की कोशिश की। फोर्सेस ने मकरू अज़ाइम नाकाम बना दिया। हमलावरों से बहादुरी से लड़ते हुए FC बलोचिस्तान के सिपाही नौमान फरीद जाम शहादत नोश कर गए। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्दों को जहानुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्दों में मुस्तफ़ा, कुदरतुल्लाह, इस्लामुद्दीन शामिल। मुल्क को दरपेश मुश्किलात से मिलकर निकालेंगे सदर और वज़ीर आज़म का अज़म। शहबाज शरीफ की आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रमज़ान मुबारक पे अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम पर भी गुफ्तगू। कशकोल लेके, अब तो कशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये मैं समझता हूँ कि अपने गरेबानों में झांकने का मौका है। वो कौमें आज हमसे कहाँ आगे चली गई जिनको उन्होंने ना कभी कशकोल उठाया था ना कभी तोड़ा था। और हमें आज भी हमें एक अंबार लगा हुआ पहाड़ है कर्जों का, उसको कर्जे उतार रहे हैं, कर्जे लेके तनख्वाहें दे रहे हैं। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह रोजे के दिन, लिहाजा कर्जे की चाय आपको पेश नहीं की जा रही। कमज़ोर की आवाज़ कोई नहीं सुनता, हम कर्जे लेकर गुजारा कर रहे हैं। कशकोल लेकर ना भी जाएं तो लोग समझते हैं कशकोल इनके बगल में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स इंतकाम के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा ताली बजाने नहीं, गरेबानों में झांकने का मौका है। एक और IMF प्रोग्राम के बगैर गुजारा नहीं। माजी की कोताहियों में सब शामिल हैं। चैलेंजेस कबूल करके हल के लिए आगे बढ़ना होगा। मौशी हालात की बेहतरी के लिए सुर्ख फीते को ख़त्म करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आइंदा माह चीन का दौरा मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर मनसूबा बंदी और वज़ीर ख़ारिजा वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। CPEC फ़ेज़ 2 ML1 पर अहम पेशरफ्त का इम्कान। दौरे से कबल मुश्तरका कमीशन बराए CPEC का इजलास बुलाया जाएगा। पाकिस्तान और चीन का नई राहदारियों पर वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला। IMF प्रोग्राम से कबल PIA की निजकारी का फैसला। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी। मज़ीद कर्ज के लिए एयरलाइन की निजकारी अहम शराइत में शामिल। जून तक लाइन ऑफ एक्शन इशू होगा। जुलाई तक निजी शोबे के हवाले कर दिया जाएगा। कराची में डाकुओं की गोली एक और जान ले गई। औरंगी कतर अस्पताल के करीब डाकुओं की फायरिंग से 4 बच्चों की मां जाँ बहक। खातून नाजिया अंजुम डाकुओं और एहलकारों के दरमियान फायरिंग के तबादले के दौरान गोली का निशाना बनी। पुलिस के मुताबिक मकतूला पार्किंग से गाड़ी निकलने के इंतजार में खड़ी थी। मुलजिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बदस्तूर बेलगाम। सुरजानी अब्दुल्ला मोड़ पर डकैती मज़ाहमत पर 35 साला ज़ोहेब की जान ले गई। लियाकताबाद का रिहायशी ज़ोहेब अफ्तार पर मामू के घर आया। वापसी पर डाकू ने रोकने की कोशिश की, ना रुकने पर सीधा सीने पर गोली मार दी। मकतूल के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। SHO सुरजानी राव नाज़िम मौतल। मकतूल के घर पर कोहराम, दुखियारी माँ की आओ बका।
क्या मैं करूँगी, मेरा जाने वाला रखते जी का चला गया, अब क्या करूँ। मेरा बच्चा वही तक कमाने की लगने वाला, घर का बड़ा बड़ा बेटा था मेरा, वो क्या कर सकती हूँ अब। कराची के इलाके समनाबाद में स्कूल वैन से अगवा किए गए, दोनों बच्चे घर पहुंच गए। बच्चों को रिक्शा ड्राइवर लेकर पहुंचा। नामालूम मुल्जिमान बच्चे नागन चिरंगी करीब छोड़कर फरार हो गए थे। वालिद की दरख्वास्त से मुकदमा दर्ज। वालिद के मुताबिक मुल्जिमान बच्चों को गाड़ी में लेकर गए। वैन में भी और बच्चे थे जिन्हें हाथ नहीं लगाया। वैन ड्राइवर के छीने गए मोबाइल फोन के जरिए 1.5 करोड़ रुपए तावान मांगा गया। पतंगबाज बदस्तूर अवाम की जानों से खेलने में मसरूफ। इस्लामाबाद में धाती डोर गर्दन पर फिरने से कमसिन बच्चा जख्मी। बच्चा गाड़ी में सनरूफ से बाहर खड़ा था। नामालूम सम से आती डोर गर्दन पर फिर गई। पतंग की डोर से बचाव के लिए मोटर बाइक्स पर सेफ्टी रॉड लगाने की मुहिम शुरू की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत। सूबाई काबीना का 74वां इजलास। पतंगबाजी से कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार। नकल रोकने के लिए इम्तिहानी मराकज़ में कैमरे और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से काम लेने का फैसला। पंजाब में गंदम खरीदारी का और दीगर उमूर पर पॉलिसी साजी के लिए वज़ारती कमेटी कायम। महकमा कानून खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर का 22 मार्च को तलब करदा इजलास गैर आईनी करार दे दिया। महकमा कानून का जवाब सेक्रेटरी असम्बली को मौसूल जवाब में वाज़ेह कर दिया। इजलास सिर्फ वज़ीर आला या काबीना की एडवाइस पर तलब किया जा सकता है। गवर्नर मामले में वज़ीर आला या काबीना के पाबंद हैं। गवर्नर ने जो इख्तियारात इस्तेमाल किए वो गैर आईनी है। डोनाल्ड लू के बयान पर बानी पीटीआई से बात हुई है। असद मजीद आकर बयान दें, बताएं कि डोनाल्ड लू ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जल्द खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करेंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान। सेनेट के अखाड़े में किसे उतारा जाएगा, एमक्यूएम आज बड़ा फैसला करेगी। एडहॉक कमेटी इजलास में नाम फाइनल किए जाएंगे। इलेक्शन में टिकट से महरूम रहने वालों को मौका देने का फैसला। नजीब हारून, आमिर चिश्ती, शहबाज जहीर और दीगर नाम ज़ेर गौर। फैसल वावडा को सपोर्ट करने से मुतालिक मुशावरत। बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से दावत आई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए। मैं आज इस सेक्रेटेरिएट में अपने मोहतरम साथियों के साथ यहाँ पर हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये हमारा एक पहला कदम है और इंशाअल्लाह ताला इस तरीके से हमारे साथ और भी खैबर पख्तूनख्वा में हमारे साथ दोस्त राब्ते में और इंशाअल्लाह शमूलियत करेंगे। तला महमूद ने फजल रहमान से राहें जुदा कर ली। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। अपने हल्के में पीटीआई पर मैंडेट चुराने का इल्जाम। कहा मौजूदा हालात में पीपी से बेहतर कोई जमात नहीं। नयर बुखारी का खैर मकदम। फैसल करीम कुंडी का सेनेट इलेक्शन में सरप्राइज देने का दावा। कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आइन पामाल कर रही है। उन्हें पता है कि मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लिया गया तो ये सीटें हार जाएंगे। अमेरिका ने दरिंदे इसराइल की हिमायत से हाथ खींच लिया। सलामती कौंसिल में गजा जंग बंदी की करारदाद वीटो नहीं की। 15 में से 14 ममालिक की करारदाद की हिमायत। सहूनी सरकार से हठधर्मी करने का मुतालबा। बाइडन इंतजामिया के इक़दाम पर नेतन्याहू से इख्फा। मुशीरों का दौरा अमेरिका मनसूख। एंटोनियो गुटेरेस बोले करारदाद पर फौरी अमल होना चाहिए। अमल ना होना नाकाबिले माफ़ी होगा। इसराइल का निहत्थे फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकने से इनकार। इसराइली वज़ीर दिफा बोले कि अमेरिका को भी बता देंगे हमास के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। कार्रवाई वहाँ होगी जहाँ अभी तक नहीं की गई। तर्जुमान हमास का जंगबंदी करारदाद का खैर मकदम। आलमी बिरादरी से इसराइल पर जंगबंदी के लिए जोर देने का मुतालबा। इसराइल ने सलामती कौंसिल की करारदाद की धज्जियां उड़ा दी। आलमी दबाव बढ़ने के साथ फ़लस्तीन में दरिंदगी में भी तेज़ी। सहूनी फोर्सेस का अल-शिफा, नासिर और अल-अमल अस्पतालों का मुहासरा जारी। रफ़ा में 15 फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया। देरुल बला में बमबारी से 30 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। मगरबी किनारे में 7 निहत्थे फ़लस्तीनी गिरफ्तार। गजा जंग में शहादतें 32,333 तक जा पहुँची।
मुल्क में बारिशों के एक और सिस्टम की एंट्री। मगरबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान में फिर जल थल एक कर देगा। आज और कल कोयटा, ज़ोब, ज़ियारत, चमन और पश्चिम में गरज चमक के साथ हल्की और तेज़ बारिश मुतवक्के। कराची से समंदरी हवाएं फिर उठ गईं। गर्म हवा के थपेड़े रोज़ादारों का इम्तिहान लेने लगे। पारा 37 डिग्री को छू गया। पाकिस्तान के दौरे ऑस्ट्रेलिया का शेड्यूल जारी। ग्रीन शर्ट्स नवंबर में वाइट बॉल सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे। 3 वनडे 3 T20 मैचेस 4 से 18 नवंबर तक खेले जाएंगे। वनडे सीरीज का पहला मार्कर 4 नवंबर को मेलबर्न ग्राउंड पर होगा। 8 नवंबर को एडिलेड, 10 नवंबर को पर्थ में टाकरा होगा। T20 सीरीज के मैचेस ब्रिस्बेन, सिडनी और होबार्ट में खेले जाएंगे। कौमी क्रिकेटर्स की उम्र की अदायगी के बाद रोज़ा रसूल पर हाज़री। बाबर आजम, नसीम शाह, इफ्तिखार अहमद और इमामुल हक की मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इकट्ठे अफ्तारी। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। बाल्टीमोर का अजीम पुल एक लम्हे में समंदर बुर्द। अमरीकी अजमत की निशानी समझा जाने वाला पुल बहरी जहाज टकराने से तबाह। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और मारूफ ड्रामा और नावल निगार हसीना मुइन को दुनिया से रुखसत हुए 4 बरस बीत गए। हसीना मुइन ने शेर, ज़बर पेश, शनकही, तन्हाइयाँ, धूप किनारे और आईना जैसे लाजवाब ड्रामे तहरीर किए। भारतीय फिल्मसाज राज कपूर की ख्वाहिश पर फिल्म हिना की ने मकालमे भी लिखे। हसीना मुइन को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।